चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग हेडिंग लगा लें अपने पास, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्क्रीन। स्टूडेंट आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी, देखिए। तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों टाइप्स ऑफ। पहले आप हेडिंग लगाओ बेटा अपने पास, चैप्टर की तो हेडिंग लगाओ बेटा। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारा तीसरा चैप्टर है ये सीक्वेंस में। हमारा सीक्वेंस में ये तीसरा चैप्टर है। तो हेडिंग आपने पास लगा लीजिए, चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम। और बच्चों पहला टॉपिक जो हम आपको इसमें पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। अब देखिए ये टॉपिक नहीं है कोर्स में, लेकिन स्टार्ट यहीं से करेंगे बच्चों। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। बच्चों डायरेक्शन के लिहाज से केमिकल रिएक्शंस दो तरह का होता है। बच्चों केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स, जिसको लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, केमिकल चेंज के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एक एरो लगाते हैं। बच्चों ये एरो या तो सिंगल हेडेड होता है और बाद औक़ात एक खास एरो इस्तेमाल करते हैं जो कि डबल हेडेड होता है। वो अभी हम दिखाते हैं आपको। बच्चों रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में तब्दीली को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फर्ज करें बच्चों रिएक्टेंट से रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट में तब्दीली को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बच्चों जिस डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उस डायरेक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। और बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होता है वो कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके बच्चों बरक्स एक ऐसा रिएक्शन भी होता है जिसमें प्रोडक्ट टूटकर दोबारा रिएक्टेंट बना लेते हैं। बच्चों इस डायरेक्शन को कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। और बच्चों इस रिएक्शन को कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो दो डायरेक्शंस होती हैं रिएक्शन की, फॉरवर्ड डायरेक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है।
बच्चों वो रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, यानी जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, उन रिएक्शंस को जिसमें रिएक्टेंट्स सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाकर प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी वो रिएक्शन जिसमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, वो बच्चों रिएक्शंस कहलाते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल बच्चों असल वर्ड है रिवर्सिबल। इर अगर शुरू में आ जाता है तो बच्चों अपोजिट बन जाता है, जैसे रिप्लेसेबल, इररिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल, इररिप्लेसेबल। तो इस तरह रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। प्यारे बच्चों इन रिएक्शंस को हम वन वे रिएक्शन भी कहते हैं। और बच्चों ये जो रिएक्शंस हैं जो आपके सामने हमने अभी लिखा है, इसमें रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो बच्चों इसको हम कहते हैं यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन में हम जितना रिएक्टेंट लेंगे वो सारे का सारा, मोदी सरकार कौन आ गया भाई, ये बहुत ही बदतमीज आदमी हो यार, तो तुमको ब्लॉक कर दूंगा मैं। तो बच्चों ये जो रिएक्टेंट है ये पूरे का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है इरिवर्सिबल में। तो बच्चों ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन गोस टू कंप्लीशन, यानी बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शन मुकम्मल हो जाते हैं। इसमें हम जितना रिएक्टेंट लेते हैं वो सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बच्चों इसके मुकाबले में एक दूसरी कैटेगरी का रिएक्शन है जिसमें हम लोग, भाई यहां तक समझ में आ रही है भाई? ये रिएक्शन है बेटा, फिजिकल चेंज नहीं है, रिएक्शन की बात कर रहे हैं। फिजिकल चेंज में भी ऐसा होता है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? प्लीज आप लोग बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर का आगाज शेयर कर दें आपसे। मैं कर रहा हूँ बेटे, कर रहा हूँ। पहले मैं आपसे सवाल पूछने आया हूँ। सर फिजिकल रिएक्शन क्या होता है? फिजिकल रिएक्शन कोई भी नहीं होता, फिजिकल चेंज होती है बहन। अच्छा सर। पूछा करें, अपने ध्यान में मत रखा करें सवाल। आप देखेंगे बिल्कुल आपको लाइव क्लास का सा समा बंधा हुआ है हमारी क्लास में। हालांकि वर्चुअल क्लास जो है उसमें आपको सवाल पूछने की भी इजाजत नहीं होती। यहाँ तो हम आपको बिल्कुल कहते हैं कि सवाल पूछे। बेटा ये मोदी सरकार कोई आया है, बच्चा इसको जरा बताए कौन है ये मोदी सरकार के नाम से आया है? Who is the guy? चले स्टूडेंट, मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। हद हो गई। दोबारा से शेयर करता हूँ बेटा। आप देखो मेरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है मेरा बेटा। देखो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? ये वो रिएक्शंस होते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, यानी सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में दोबारा तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। इनको वन वे बोलते हैं, वन वे रिएक्शन, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। एंड दिस रिएक्शन गोस टू कंप्लीशन, यानी जितना रिएक्टेंट लेंगे उतना प्रोडक्ट बनेगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। लेकिन इसके मुकाबले में बच्चों दूसरा रिएक्शन देखो जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है जनाब रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन बच्चों जैसे कि नाम से जाहिर है, जिसको रिवर्स किया जा सके। प्यारे बच्चों ये कहलाता है टू वे रिएक्शन। इसको कहते हैं बच्चों बाई डायरेक्शनल रिएक्शन।
बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। और बच्चों अभी आपको पता चलेगा कि these reactions never go to completion, these reaction never go to completion। तो चार नाम है इसके। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, देखो आसाम, अभी मैं बता रहा हूं, अभी तुम लोग इक्वेशन विक्वेशन के चक्कर में ना पड़ो। फॉरवर्ड रिएक्शन ही रिवर्सिबल है, उसको नाम दे दिया है रिवर्सिबल का। अब तुम देखो मेरा बेटा, रिवर्सिबल में क्या होता है। देखो रिवर्सिबल में हमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। प्यारे बच्चों ये हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन। शुरू में बच्चों रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हुआ। बच्चों जैसे जैसे प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट ने भी रिएक्टेंट में दोबारा टूटना शुरू कर दिया, यानी बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो गया। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन तेज था और बैकवर्ड रिएक्शन नहीं था या बहुत स्लो था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हुआ और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में टूटने लगे। इस तरह रिएक्शन कभी मुकम्मल ही नहीं हुआ, यानी सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो बच्चों ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो, वो कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसको बच्चों इस एरो से जाहिर करते हैं। ये खास एरो देखो मैंने बनाया आपके लिए, देखिए गौर से, ये कहलाता है, इस एरो का नाम क्या है, डबल हेडेड एरो। इसका नाम है डबल 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 हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो। इसका जो सर है वो आधा है, तो इसका नाम क्या बना, हाफ हेडेड एरो, डबल हाफ हेडेड एरो। ये रिवर्सिबल का शॉर्ट फॉर्म है जाहिर करने के लिए। भाई समझ में आ रहा है यार? अब तुम रिवर्सिबल में इक्वेशन बैलेंस होती है नहीं होती है पे आगे मेरे गुड्डे में सब तुम्हें बताऊंगा। पहले तुम ये तो समझ लो रिवर्सिबल होता क्या है। व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन? व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन? सर जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन भी इंक्लूड हो और बैकवर्ड डायरेक्शन भी इंक्लूड हो, मतलब रिएक्शन रिवर्स हो सकते हैं। जी रिवर्स हो सके, यानी रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस which can proceed both in forward direction as well as in reverse direction. बात समझ में आ गई? अब मेरी एक बात गौर से सुनो बच्चों, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार ज्यादा होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड रिएक्शन की भी रफ्तार बढ़ेगी और बैकवर्ड रिएक्शन भी होने लगेगा। तो बच्चों एक वक्त ऐसा आता है रिवर्सिबल रिएक्शन में कि जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसी रफ्तार से बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली बराबर हो जाता है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। हर रिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ देर के बाद ऐसा हो जाएगा, यानी जिस रफ्तार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी रफ्तार से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा और एक स्टेट ऑफ बैलेंस जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान बन जाएगी। दिस स्टेट ऑफ बैलेंस इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। सो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? Chemical equilibrium is a stage
is a stage of reversible reaction. Is a stage of reversible reaction at which rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. That is the rate of conversion of reactant into product is just equal to the rate of conversion of product into reactant. यानी जिस रफ्तार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी रफ्तार से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है. ये स्टेज जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में अचीव होगी आफ्टर सम टाइम. किसी रिएक्शन में 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, कुछ में विदाउट एनी डिले, विद इन अ सेकेंड. ये हर रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डेवलप होगा इस तरह बच्चों. अब मैं आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन करके दिखाता हूं. तो बहुत ही आसान है. देखिए एक गैस है, इक्विलिब्रियम आप अपनी आंखों से देख भी सकते हैं. इस गैस का नाम है NO2. प्यारे बच्चों ये गैस जो होती है वो कलरलेस होती है. सॉरी, ये गैस जो होती है इसका कलर होता है ब्राउन. बच्चों अगर इस गैस को हम किसी बोतल में ले, ट्रांसपेरेंट बोतल में, आहिस्ता आहिस्ता ये गैस कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. एक और कंपाउंड में. इसका फार्मूला है N2O4. ये भी गैस है. पहले बच्चों नाइट्रोजन 2 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे. बच्चों ये गैस जो होती है कलरलेस होती है. तो बच्चों ये रिएक्शन आपको अपनी आंखों से होता हुआ नजर आएगा. वो ऐसे कि जो ब्राउन कलर है NO2 गैस का वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट होता चला जाएगा जैसे ही N2O4 बनेगा. प्यारे बच्चों थोड़ी देर के बाद N2O4 दोबारा NO2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और जो कलरलेस पोर्शन था N2O4 का जो पहले ज्यादा हो गया था वो दोबारा ब्राउन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. यानी बोतल के अंदर या बीकर के अंदर कुछ हिस्सा ब्राउन होगा, कुछ हिस्सा कलरलेस होगा और कभी ब्राउन हिस्सा बढ़ रहा होगा, कभी कलरलेस हिस्सा बढ़ रहा होगा. एक वक्त आएगा कुछ देर के बाद कि ब्राउन कलर कांस्टेंट हो जाएगा और कलरलेस पोर्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा. जब ये दोनों पोर्शन कांस्टेंट हो जाएंगे तो जनाब क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा इन दोनों के दरमियान, यानी NO2 और N2O4 के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा. सो इक्विलिब्रियम जो है बच्चों वो क्या है? इक्विलिब्रियम जो है वो एक स्टेट ऑफ बैलेंस है. क्या है? स्टेट ऑफ बैलेंस है. स्टेट ऑफ बैलेंस किसके दरमियान है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. और बच्चों एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, तो बच्चों इक्विलिब्रियम पर जो भी रिएक्टेंट होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, उसका अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा. यानी कांस्टेंट कंसंट्रेशन हो जाएगी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की. बच्चों कंसंट्रेशन से मुराद है हमारी फिलहाल अमाउंट. आगे बताएंगे कि कंसंट्रेशन क्या होती है. सो इक्विलिब्रियम की 2 निशानियां हैं. पहली निशानी ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाती है. इक्वल नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है. सर स्टेज ऑफ आरआर क्या है?
स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, स्टेज ऑफ ओके सर। स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, देखिए अब मुझको जवाब दीजिएगा आप लोग। अगर ये आप लोगों ने समझ लिया है तो मुझे जवाब आपने देना चाहिए। बेटा आप मुझे ये बताएं, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो क्या रिएक्शन रुक जाता है? नो सर। होती रहती है। दोबारा से मेरा सवाल सुनिए, क्या जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान तो क्या रिएक्शन रुक जाता है? फॉरवर्ड रिएक्शन रुक जाता है? बैकवर्ड रिएक्शन रुक जाते हैं? नो सर। नो सर। नो सर। मुझको सब लोगों ने बताने तब मैं आगे जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाता भाई। नहीं रुकता। नो सर, नहीं रुकता। सब नहीं रुकता सर। उत्तर बताएं। रुक जाता है ना? क्योंकि वो बस एक स्टेज है ना, वहीं पे आके बस वो बराबर होता है, लेकिन फिर वो चलना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। पूरे लेक्चर का आप लोगों ने एसेंस जो है मेरे को दे दिया। मेरा काम आपने आसान कर दिया सर बेहतरीन समझाया ना आपने। है। नहीं बेटे, बात असल में समझने वालों की होती है, समझाया तो मैं सबको ही करता हूँ। मेरा बेटा, मेरे बेटे बात सुनो। देखो, जब इक्विलिब्रियम आता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन रुकता नहीं है, बैकवर्ड रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, लेकिन उनकी रफ्तार इक्वल होती है, उनकी वेलोसिटी इक्वल होती है, उनका रेट इक्वल होता है। बट फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे स्टॉप हो गया है। हमें लगता है ऐसे जैसे स्टॉप हो गया है, हमें ऐसा लगता है जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन सीज हो गया है, हालांकि सीज नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग? सर इक्विलिब्रियम रिएक्शन में बार-बार रिपीट होगा ना? हाँ बेटा, ये पूरा चैप्टर इसी के गिर्द घूम रहा है, इसीलिए तो मैं अभी आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अभी देखिए, सिर्फ मैंने स्टार्ट भी नहीं करा है, पूरा लेक्चर इसी में चला गया मेरा। तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुनो और मुझको उसका जवाब दो। क्या इक्विलिब्रियम जो केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, एक और इक्विलिब्रियम होता है उसको फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम रुका हुआ है? क्या ये इक्विलिब्रियम रुका हुआ है? नो सर, चल रहा है। या ये इक्विलिब्रियम चलता हुआ है? क्या ये मूविंग है या ये रुका हुआ है? चल रहा है सर, चल रहा है। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अरे चल रहा है बट कांस्टेंट स्पीड। चलता हुआ है, चलता हुआ इक्विलिब्रियम है, रुका हुआ नहीं है। सो यस सर। मेरा काम आप लोगों ने बिल्कुल आसान कर दिया है और मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में जो भी इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा क्या होता है? डायनामिक। हमेशा क्या होता है? डायनामिक। डायनामिक होता है। बहुत अच्छे। The chemical equilibrium is always dynamic. That is, it is the equilibrium which is moving in both directions but with equal rate. Right? The dynamic equilibrium is the equilibrium. सर इक्विलिब्रियम ज्यादा कम होता रहेगा क्योंकि रिएक्शन तो चल रहे हैं। तो चल रहा है, दोनों डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को डायनामिक बोलते हैं बेटा। Equilibrium is moving in both directions. It is moving in both directions. In both directions. With equal rates. With equal rates. That is, reaction is not stopped. Reactant is converting into product, as well as products are converting into reactant, but the rate of the conversion of both is equal. But at equilibrium, you see there is no change, there is no observable change in anything. यानी आप इक्विलिब्रियम पर देखेंगे तो हर चीज आपको ऐसा लगेगा जैसे रुक गई है। नो नेट
ऑब्जर्वेबल चेंज, यानी कोई तब्दीली आपको नजर नहीं आएगी, कोई तब्दीली आपको नजर नहीं आएगी इक्विलिब्रियम पर, जैसे कि नए पाकिस्तान में आपको नजर नहीं आई है। आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। तो ये समझेंगे आप जैसे रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रिएक्शन रुका हुआ नहीं है, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। रिएक्शन क़यामत तक नहीं रुकेगा मोहिउद्दीन साहब, वाह वाह। क़यामत तक नहीं रुकेगा, बशर्ते के इक्विलिब्रियम कहाँ इस्टेब्लिश हुआ हो, क्लोज कंटेनर में। इक्विलिब्रियम सिर्फ कहाँ इस्टेब्लिश होता है, जब बंद बर्तन हो, यानी बाहर से कोई चीज अंदर बाहर ना हो। आ गई बात समझ? आइसोलेटेड नहीं, क्लोज हो, यानी जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो वो उस बर्तन के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। सर मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हम एयर टाइट चीज में करेंगे? बिल्कुल बंद बर्तन में करेंगे जी, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, वरना नहीं होगा कभी भी। दिस इज द कंडीशन टू एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। Equilibrium is always established in a closed container. Yes, just energy exchange can be there, but no exchange of matter. Is it clear to you? Yes sir. Equilibrium पर reactant के molecules product में convert होते हैं, product के molecules reactant में convert होते हैं, reactant और products के इन molecules को कहते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? डायनामिक मॉलिक्यूल्स। ये मुझे बताओ क्या होते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स? Molecules of forward and backward. ना सुनो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो मॉलिक्यूल्स जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स के पास एक्सिस एनर्जी होती है जो उन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट होने की इजाजत देती है। Activated molecules or dynamic molecules are those molecules which have excess energy, and these molecules can convert into reactant, or reactant molecules can convert into product. These molecules are called activated molecules. They have enough energy to collide successfully. नाउ एक और आखिरी बात, बस खत्म कर रहे हैं लेक्चर यहीं पर, हमारे पास टाइम कम रह गया है। ये मुझे बताएं इक्विलिब्रियम पर हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट होता है? इक्विलिब्रियम पर हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है, जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो हमारे पास क्या चीज होती है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? दोनों होती है सर, दोनों होते हैं सर। दोनों होते हैं या कोई एक? दोनों होते हैं सर। दोनों होते हैं, लेकिन दोनों की मिकदार चेंज नहीं हो रही होती। दोनों होते हैं, दोनों की मिकदार चेंज नहीं हो रही होती, यानी रिएक्टेंट भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है। प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को कहते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्या कहते हैं? Equilibrium mixture. A mixture of reactant and product at equilibrium is called equilibrium mixture. The mixture of reactant and product at equilibrium is called equilibrium mixture.
और बच्चों इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। इस कंसंट्रेशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। नोट कर लीजिए जनाब, ये सारी चीजें मैं भेज दूंगा रात को आपको। और बच्चों कुछ टर्म्स रह गई हैं वो फिर अगली क्लास में करनी पड़ेंगी। लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको रात को भेजूंगा। फिर मैं आपको कल ग्राफ पढ़ाऊंगा, पूरा ग्राफ पढ़ाऊंगा बच्चों, ये वाला ग्राफ पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। फिर एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा। तो काफी टाइम है अभी हमें आगे बढ़ने में। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है पूरे चैप्टर का। तो आप मुझे बताइए कैसी रही आज की क्लास? समझ में आया आप लोगों के? सर बहुत बेहतरीन। जी जी। आप लोगों को बताऊं मेरा गला बड़ा खराब हुआ है। इक्विलिब्रियम हमने फिजिक्स में ही पढ़ा था ना? नहीं, वो इक्विलिब्रियम वो दूसरा होता है गुड़िया। आज मेरा गला इतना खराब हुआ है, इतना खराब मेरा गला हुआ है आज। लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको पता ना चले। आप लोगों को किसी को पता चला कि मेरा गला खराब था आज? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो आप देखेंगे कितने अच्छे एक्टर्स होते हैं टीचर्स। देखा आपने कितने अच्छे एक्टर्स होते हैं। वो हवा भी नहीं लगने देते सामने वालों को कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है या दे फील इल। ओके, क्या कह रहे हो हसन कुरैशी? समझ नहीं आया सर। एक्टर इन लॉ 2 बना लें आप। ये क्या होती है एक्टर इन लॉ 2? क्या चीज है ये? मूवी है। हसन जमाल आप फिल्म बनाए, मैं फ्री में काम करूंगा आपकी फिल्म में। टीचर का रोल होना चाहिए, ठीक है। फहद मुस्तफा की फिल्म तो मुझे तो अपना ख्याल रखें। मैं बिल्कुल भी पैसे नहीं उसके फहद मुस्तफा की फिल्म में काम करूंगा, ठीक है। तो आप मुझे बता दें, मैं तैयार हूँ। रोल मेरा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और गाने वाने नहीं होंगे फिल्म के अंदर। अकबर खीमे वाला रोल तो बेटा आप ही खाएं, मैं तो नहीं खाता वो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी बच्चों आज की क्लास। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह फिर दोबारा से पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। तो और कंफ्यूजन अगर कोई आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सर आप भी रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।